हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता गुप्ता लाइफ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अनंत चतुर्दशी का महत्व और पूजन विधि और व्रत का क्या फल होता है। तो अनंत चतुर्दशी पर्व भादो महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को मनाया जाता है। आज ही के दिन गणेश जी का जो स्थापना किए हुए हैं वो आज उनका विसर्जन होता है, इसलिए इस तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन श्री हरि विष्णु जी का पूजा होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन श्री हरि विष्णु के सभी चीज़ें जो भी उनका पूजा वगैरह में चढ़ता है तो वो 14-14 के आंकड़े में चढ़ता है। जो भी चढ़े, पान हो, सुपारी हो, तो ये मैं पूजा सामग्री भी बताऊंगी। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं क्या जो भी उनको चढ़ता है प्रसाद से लेके पूजा सामग्री जो भी, तो वो सब 14-14 के मात्रा में मतलब चढ़ेंगे। और उसके अलावा जो हर पूजा में हम लोग गणेश और गौरी को स्थापना करते हैं तो उनका हमें अलग चढ़ाना है। ये मैं सिर्फ विष्णु जी को बता रही हूँ। अनंत पूजा के में जो भी लगेंगे तो सब 14-14 करके चढ़ेंगे। और आज का नाम में अनंत चतुर्दशी क्यों बोला जाता है, तो क्योंकि विष्णु जी अनंत हैं। विष्णु जी के भी अनंत रूप हैं और विष्णु जी अनंत है, भगवान का कोई अंत नहीं है। श्री हरि विष्णु जी अनंत हैं। श्री हरि विष्णु द्वारा रचित 14 लोगों का निर्माण किया गया था। तो इसी उपलक्ष्य में 14 गांठ का जो धागा बनता है, सूती या रेशम, उसको हल्दी कुमकुम के रंग से उसकी पूजा की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु को जो 14 नाम हैं, एक एक नाम को उच्चारण करते हुए हमें उन्हें 14 चीज़ का चढ़ाना है। जो भी हम पूजा करेंगे चढ़ाएंगे तो उनका 14 नाम का उच्चारण करते हुए, तो वो 14 नाम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखिए और बने रहिए। तो 14 गांठ का जो भी हम 14 चीज़ चढ़ाएंगे उसे अलग अलग करके चढ़ाएंगे। ये नहीं कि हमें एक साथ चढ़ाना है, सबको अलग अलग चढ़ाना है, अलग अलग नाम का उच्चारण करते हुए। अनंत चतुर्दशी की पूजा जलाशय के किनारे ही होती है, क्योंकि वो खुले मतलब आसमान के नीचे होता है। जैसे घर में पूजा नहीं किया जाता है, तो जैसे आप अगर नदी के किनारे जाके कर सकते हैं, या नहीं तो इसका सामूहिक पूजा होता है जो कि मंदिर में भी होता है, पंडित जी लोग करते हैं, तो आप वहाँ जाके इनका कथा सुन सकते हैं, वहाँ पे भी पूजा कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें अपने घर में ही पूजा करना है। तो आप सामूहिक में भी बैठें, सब मिलकर सभी के साथ कथा सुने, इसकी पूजा करें। और मंदिर वगैरह में तो पंडित जी लोग कथा वगैरह सुनाते ही हैं। तो पहला अनंत हमारे श्री हरि विष्णु जी को चढ़ता है और हमें जो भी चढ़ाना है सब 14 के आंकड़े में चढ़ाना है। तो ये था। अब मैं आप इसके आगे बताऊंगी श्री हरि विष्णु जी के 14 नाम क्या हैं और उनके द्वारा निर्माण किया गया 14 लोग के नाम क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या श्री हरि विष्णु जी का वो 14 नाम कौन कौन से हैं, जिसका कि उच्चारण करते हुए हमें 14 चीज़ उनको अर्पित करना है, जो भी चीज़ हम चढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले उनका नाम तो अनंत है, एक नाम है उनका ऋषिकेश, तीसरा नाम है पद्म नाभ, उसके बाद माधव, बैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन और केशव, नारायण, दामोदर, गोविंद, श्रीहरि। तो ये हुए 14 नाम उनका। और उनके द्वारा जो 14 आदमी का निर्माण किया गया था, उन 14 आदमी का नाम है तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भूलोक, भुर्वलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक और महलोक। ये 14 लोगों का निर्माण किया गया था श्री हरि विष्णु जी के द्वारा। तो अब मैं आपको बताती हूँ, आप नाम भी जान गए और उनके द्वारा निर्माण लोगों के नाम भी आप जान गए। तो अब मैं बताऊंगी कि पूजा सामग्री में हम कोई भी पूजा करते 5 फल तो हमें लगता ही है। तो फल तो आप लोगों को भी पता है कि फल, और आप लोग करते हो तो आप लोग को ऐसे भी पता है। और सबसे पहले तो हमें 14 जनेऊ लगता है, 14 पान, 14 सुपारी, मतलब जो भी हम चीज़ लेंगे, जितना भी हम पूजा सामग्री लेंगे, सारी चीज़ हमें 14 के मात्रे में श्री हरि विष्णु को अर्पित करना है, 14-14 के मात्रे में। तो जैसे जनेऊ हो गए, पान हो गया, सुपारी हो गया, पूजा की हल्दी हो गई, गोटा हल्दी जो होता है, छोटी इलायची, फूल वाली लौंग, और 14 आंवले का बना मुरब्बा होता है। और पुआ जो होता है, हम लोग पुआ बनाते हैं पूजा में, तो वो पुआ भी 14 के मात्रा में चढ़ाइए और छोटा छोटा बनाइए। उसमें से आधा तो आप पंडित जी को दान दीजिए, आधा आप खाइए। तो उस साइज का बनाइए जो कि आप 14 खा लें। और दीप भी जलाना है हमको, तो या तो आप खुद से दिया बना सकते हैं, दीप जो होता है आप खुद से बना लें। 14 मतलब जैसे एक होता है ना, एक प्लेट जैसा है, उसमें हम 14 दिया टाइप का बना लें। नहीं तो आप एक दीप में 14 बत्ती लगा के अच्छी तरह से घी वाली दिया बना के उसकी ज्योत जलाएं।
और किशमिश भी चढ़ाएँ, आप 14 चढ़ाएँ। आपको 14 प्रकार के फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, गुलाब, गेंदा वगैरह जो भी फूल होते हैं तो आप 14 प्रकार के फूल अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ऐसे भी मिलना नामुमकिन हो जाता है, तो आप कोई भी जो भी फूल आप चढ़ा रहे हैं तो उसे 14 फूल चढ़ाइए, 14 फूल अर्पित कीजिए। और याद रखिए कि श्री हरि विष्णु जी पीला वस्त्र ही धारण करते हैं और उन्हें पीला चीज़ ही पसंद है, तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि उन्हें पीला फूल ही चढ़ाएं। और ये सब चीज़ करने के बाद आप पंडित जी को दान जरूर दीजिए, उसमें फल दीजिए। और आप जो भी दान देते हैं पैसा दीजिए, और आपको सारे भगवान को पैसा भी अर्पित करना है। आप जैसे 10-10 के नोट 14 जगह आपको अर्पित करना होगा, 11 रुपया करके भी आप अर्पित कर सकते हैं। आपको सफ़ेद तिल भी आप एक चुटकी कर करके आप 14 बार भगवान को अर्पित करें। बिना कोई भी चीज़, मैं बार बार इस वीडियो में आपको बता रही हूँ कि कोई भी चीज़ आप जब अर्पित करेंगे तो उसे 14 के आंकड़े में अर्पित करना है। तो आप पैसा भी अर्पित करें तो वो भी 14 के मात्रा में, इसलिए आप या तो ऐसे आप 10 का नोट इजीली चढ़ा सकते हैं, उसको आप 14 में चढ़ाएं। और दान पंडित जी को ज़रूर दें। दान में आप फल दें, चावल दें, वस्त्र दें, पैसा दें, पान दें, सुपारी दें। और आप जो भी पंडित जी को दान देते हैं वो दान ज़रूर दीजिए, उसमें फल ज़रूर रखिए। तो ये हमारा पूजा सामग्री हो गया। अब मैं बता दूं पूजे का, अगर आप नदी किनारे पूजा करने जा रहे हैं या आप घर में कर रहे हैं कहीं, तो खुला जगह में पूजा करना है, इसको घर के अंदर पूजा नहीं करना है। और आप कोशिश कीजिए कि वो फ़ोटो लगाएं। ऐसे तो बहुत जगह कुश का भी बनता है, कलश वगैरह सब डाल के, तो अगर अभी के समय में मुझे नहीं लगता है कि अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो शहर में रहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी दिक्कत परेशानी हो जाती है। इसलिए मैं ईजी से ईजी तरीका बताऊंगी आप लोगों को। तो आप ऐसा करें कि खुले जगह में, जैसे आप अपने छत वगैरह में पूजा कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी ले लें, उस पर आप पीला वस्त्र डाल दें, अच्छी तरह से उस पर पीला वस्त्र सजा दें। और आपको फ़ोटो जो लेनी है विष्णु भगवान की, तो श्री हरि विष्णु का वो फ़ोटो लीजिए जिसमें कि वो सांप से बने हुए तस्वीरों में वो लेटे हो और लक्ष्मी जी उनका पैर दबाती हो। ये पूजा उन्हीं में महत्व माना जाता है, वो फ़ोटो ही होना चाहिए विशेष करके। अगर आपके पास ना हो तो आप ख़रीद लें और उसका पूजा वहाँ पे उनको स्थापित करें, उसमें माला वगैरह लगाएं, उसमें पीला वस्त्र ओढ़ाएं और उनके आगे कलश रखिए। फिर आप पूजा वगैरह कर सकते हैं, अनंत वगैरह जो भी लाए हैं आप पूजा करिए घर में, जैसे करते हैं आप लोग। तो ये था हमारा अनंत चतुर्दशी का वीडियो। तो अगर आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जहाँ तक बात है पीरियड, तो पीरियड होने में कोई भी ऐसा अक्सर सभी के साथ हो जाता है कि जब हम कोई पूजा होती है तो पीरियड, लड़कियाँ या कितने भी औरतें हैं जो पीरियड आ जाती हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा अगर आप पीरियड में हैं तो पूजा से दूर रहें, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी भी महादेव का ही एक रूप हैं, जो कि उनका मतलब अनादर नहीं होना चाहिए। अगर आप पीरियड में हैं आपके घर में, ऐसे तो बेसिकली सभी के घर में अनंत पूजा होती है और सभी करते हैं, घर के सारे फैमिली मेम्बर मिलके करते हैं। तो अगर आपके घर में सभी करते हैं तो आपके नाम से अनंत चढ़ेगा भगवान को, आपके अलावा जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं आपके बदले वो पूजा कर देंगे, बट आप कुछ भी मत छूइए। हाँ, अगर आपको कथा सुनना है तो आप दूर से सुनिए कथा, आपके घर पूजा हो रही है तो आप साइड में बैठ के रहिए, बट आपको कुछ भी छूना नहीं है। कम से कम अगर आप जब तक कि 6 दिन पार ना कर गए हो तब तक ना छुएं, कम से कम 7वां दिन हो तो आप छू सकते हैं, आप अनंत बांध भी सकते हैं। अनंत बांधने के बाद नियम है कि हमें कम से कम 14 दिन तक अनंत बांधे रहना चाहिए। अगर आप महिलाएं हैं तो आप बाएं हाथ में अनंत बांधें और जो पुरुष हैं वो दाहिना हाथ में अनंत बांधें। तो ये था हमारा पूरा वीडियो, और मैंने पीरियड रिलेटेड भी बात बता दिया, क्योंकि कमेंट्स आते हैं कि हम पीरियड में कैसे करें। सबके साथ ये प्रॉब्लम है, जितनी भी महिलाएं औरत हैं, तो ये नेचुरल है, ये जो है नेचुरल है, इसे ऊपर वाले का ही देन है, इसे कोई नहीं बदल सकता है। तो इसलिए बिल्कुल नहीं घबराएं। आप इस बार नहीं कर पाएँ तो अगले बार करें और इस तरह से नियम पूर्वक पूजा को संपन्न करें। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो हेल्पफुल हो और आप लोगों की कुछ मदद हो पाए मेरे वीडियो के थ्रू। तो अभी के लिए बाय, मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए। एक बार फिर से मैं बोलूँगी आप सभी को, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।